इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है कि वो कहाँ है और प्रशासन इस पे क्या कर रहा है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मामले की सच्चाई क्या है कि लड़की को घर में मजदूर की तरह रखा जाता है और आज के डेट में आज 11 तारीख को यह खबर इनके परिवार वालों को मिलती है कि लड़की भाग गई है। अब सोचिए, इनके परिवार वालों को यह खबर मिलती है कि लड़की भाग गई है और वो लड़की इन लोगों का दिल दुखा के, इन लोगों को तकलीफ दे के घर छोड़ के भाग गई थी। इसलिए ये भी गुस्से में अपने हितैषी से पता करते हैं लेकिन प्रशासन को केस नहीं करते हैं। ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि भागी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, और इनकी भी नाराजगी अपने जगह पर जायज़ है क्योंकि यही वो माँ है उस बेटी को पैदा करने वाली। और जब हम कोई भी जब माँ बाप बनेंगे या हम कोई भी माँ बाप हो, जब औलाद पैदा करता है तो काफ़ी सारी उम्मीदें उस औलाद से जुड़ी होती है। और जब औलाद कुछ गलत करता है तो माँ बाप को भी तकलीफ होता है, गांव समाज को भी तकलीफ होता है। और इसी तकलीफ के वजह से यह केस ये थाने में नहीं की, यह सोची कि हम पता करते हैं कि लड़की कहाँ गई है। अचानक 2 से 3 बजे भोर में हल्ला होता है कि एक लड़की को जलाया जा रहा है नदी पर और वहाँ पर कोई नहीं है। तब इन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है और गांव में इस चीज़ का हल्ला हो जाता है कि उस लड़की को लड़के के परिवार वालों के द्वारा लाकर मारकर और मसान नदी पर जला दिया गया। अब जब इस चीज़ का हल्ला होता है, गांव समाज को मालूम चलता है, तो सभी लोग नदी पे जाते हैं और नदी पे जाने के बाद जब देखते हैं तो लाश आधा मतलब पैर बचा होता है, हाथ बचा होता है और मतलब लगभग सब चीज़ जल गया होता है। टायर, ट्यूब और जो पेप्सी का जो बॉक्स होता है उस सब चीज़ से उसको जला दिया गया है, लकड़ी भी कुछ है। अब सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश है। और जब कोई चिता जलेगा तो दिन में जलाया जाता है, रात के 2 से ढाई बजे 3 बजे चिता नहीं जलता है। और कोई भी हमारे समाज में जितने भी लोग हैं ये बात अच्छे से जानते हैं कि कहीं भी चिता जलता है तो गांव समाज के लोग वहां पर उपलब्ध होते हैं जब तक चिता पूरा फाइनली जल नहीं जाता है। लेकिन उस लड़की का वहां पर लाश भी पाया जाता है, हड्डी भी पाया जाता है और वीडियो में हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन जिसको देखना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं मैसेज के माध्यम से उस वीडियो को भी दिखा दूंगा कि लाश किस स्थिति में बरामद हुआ है। लाश तो जला हुआ रहता है, थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है। अब हल्ला हो जाता है, गांव समाज सब जान जाते हैं। तब ये लोग सवाल करते हैं लड़के के घर जाके। तो आइए यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं उनकी माँ से, उनकी बहन से। पहले तो हम उनकी बहन से जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक बहन की दोस्त होती है और कमी बेसी जो होता है एक बहन को अच्छे से पता होता है। बेटा आप तो आगे आइए, सच बताइएगा कि लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग कब से चालू हुआ था? साल भर से प्रेम प्रसंग था। हाँ। इस बात की जानकारी आपको थी, माँ बाप को नहीं थी ना? ना कोई बात नहीं, उसका शादी लग रहा था कहीं। अब सोचिए कि ये बहन है, इसको मालूम है कि हमारी बहन प्रेम प्रसंग में है और उस लड़के की शादी उसके माँ बाप तय कर रहे थे। यह बात उनके मम्मी पापा को नहीं, ये बात उनके मम्मी पापा को नहीं मालूम था और कोई भी मम्मी पापा को नहीं बताता है, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन जब शादी तय कर रहे थे उस वक्त भी उस बहन को बता देना चाहिए था कि हम किसी से प्यार करते हैं और घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। तब ब्याह तय हो रहा था, कब घर छोड़ के भाग गई? शाम को। सच बताना, तुमको मालूम था घर छोड़ के भागने वाली थी? तो ना